ओम पंचदशी पहला प्रकरण तत्व विवेक प्रकरण श्लोक 11 और 12। अभानेन परम प्रेम भानेन विषय स्पृहा अतो भाने अपि भाताशो परमानंदत आत्मनः। अध्येतृ वर्ग मध्यस्थ पुत्र अध्ययन शब्दवत् भाने अपि अभानम भानस्य प्रतिबंधेन युज्यते। जैसे कि कल प्रतिपादित कर दिया गया था कि जो अपना आत्मा है वह परम आनंद रूप है, परम प्रेम रूप है, क्योंकि हम कभी यह नहीं चाहते कि हम मर जाएं, हम अपने आप को छोड़ दें। यानी कि दूसरी जितनी भी वस्तुएं प्रिय हैं वह आत्मा के लिए ही प्रिय हैं। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा ही हमारे लिए परम प्रिय है। मतलब आप यहाँ पर एक आशंका उठाते हैं कि अगर आत्मा की परम आनंदता हमको पता नहीं है तो वो हमको परम प्रिय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति सुंदर होता है, उसका पता चलता है तब तो हम उससे प्रेम करते हैं, क्योंकि यहाँ तो कहा जाता है अपने आप का अज्ञान है, अभान है, तो फिर उससे प्रेम नहीं होना चाहिए, अपने आप से प्रेम नहीं होना चाहिए। या कहते हैं कि अगर भान हो जाए तो फिर विषयों की इच्छा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तो परम प्रिय है। लेकिन अब उल्टा दिखाई देता है, अपने आप के प्रति प्रेम भी है और विषयों की इच्छा भी है। यानी न आपको आत्मा का भान है न आत्मा का अभान है, तो दोनों के बीच में अवस्था आ गई है। इसलिए यह मानना पड़ता है कि परम आनंदता ज्ञात होने पर भी अज्ञात सी बनी हुई है। यानी कि उसकी जो आनंदता है, उसका जो ज्ञान रूपता है, उसकी जो शाश्वत रूपता है, वह पूरी ढकी हुई नहीं है। कुछ न कुछ उसका अनुभव हमें होते रहता है, लेकिन साथ में संशय होने के कारण या पूरी तरह ज्ञान न होने के कारण हम उसको भी विषय की तरह ही देख लेते हैं। हम कभी देखते ही नहीं कि आनंद उसका है, हम प्रेम उसके कारण कर रहे हैं, उसके सहारे से हम दूसरी चीजें करते चले जाते हैं। भाई यही प्रश्न तब उठाया जाता है कि बोले कि रस्सी में सर्प का अध्यास होता है, सर्प की भ्रांति होती है, तो बोले कि भाई रस्सी पहले जानी हुई होती है तब तो उस पे सर्प का भ्रांति होती है। तो यहाँ तो तुम आत्मा को जानते ही नहीं हो, तो उस पे भ्रांति कैसे हो गई। अब इसका क्या उत्तर देते हैं अगले श्लोक में। वो बताते हैं कि अध्येतृ वर्ग मध्यस्थ पुत्र अध्ययन शब्दवत, जैसे तुम्हारा पुत्र तुमने स्कूल भेज दिया, वहां पे जैसे नहीं पहले पहाड़ा पढ़ाया जाता था, 2 दूना 4, तो सब बच्चे बोलते हैं 2 दूना 4। यानी कि तुम अपने बच्चे को बोलते हुए देख तो रहे हो कि सबके साथ वो बोल रहा है, लेकिन सबके शब्द मिल जा रहे हैं, इसलिए तुमको तुम्हारे पुत्र का जो शब्द है वो अलग प्रतीत नहीं हो रहा है। ठीक ऐसे ही आत्मा की शांति, आत्मा का आनंद अभी भी है, लेकिन वो विषयों के साथ आ रहा है। यही कारण है कि अपने आप का जो आनंद है, अपने आप के प्रति जो प्रियता है, वह होते हुए भी नहीं के समान हो गई है, मिश्रित हो गई है। ऐसा तो है नहीं कि अभी आत्मा की आनंदता नहीं है, लेकिन हमको उसका शुद्ध स्वरूप ज्ञात नहीं हो रहा है, उसमें मिलावट होती जा रही है। ठीक है, चलो इसको ऐसे समझो, जैसे टीचर ने बोला कि तुम पहाड़ा सुनाओ और तुम्हारे बच्चे को आता है, वो बोल रहा है, लेकिन सारे बच्चे बोले कि हम टीचर को सुनने ही नहीं देंगे कि ये क्या बोल रहा है। हाँ? तो वो जब वो कुछ बोले तो वो उसके विपरीत में कुछ दूसरा कुछ बोले, तो विषय ऐसे ही तो कर रहे हैं ना कि हमारी जो स्वरूप की आनंदता है
वहां तो आनंद रूप से ज्ञात होने लग गई है, अपना परिचय दे रही है, लेकिन विषय कुछ का कुछ बोल रहे हैं। तो दोनों के मिल जाने के कारण कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है। तो इसी को क्या कहा जाता है? प्रतिबंध। आनंद का भान हो जाने पर भी अभान हुआ रहता है। आनंद है इस समय, शांति है इस समय, लेकिन उसका अभान हुआ रहता है। रीजन क्या है? यही है, सब कुछ मिल गया। विवेक इसीलिए तो करा रहा है कि बच्चे को अलग बिठा दो और दुष्ट बच्चों को अलग बिठा दो। बहुत बढ़िया इन्होंने दृष्टांत बनाया हुआ है। प्रतिबंध के कारण भान होना रुक जाता है, यही बात समझाई गई है। प्रतिबंधोस्ति भाति इति व्यवहार अर्ह वस्तुनि तत्निरस्य विरुद्धस्य तस्य उत्पादनमुच्यते। तस्य हेतुः समान अभिहारः पुत्रध्वनि श्रुतौ इह अनादि अविद्या व्यामोह एक निबंधनम। यहाँ कहते हैं कि जिस आत्मवस्तु का व्यवहार है और प्रतीति भी हो रही है, ऐसे स्पष्ट शब्दों में होना चाहिए। आत्मवस्तु को अगर जान लिया तो वो है और उसकी प्रतीति हो रही है, उसका ज्ञान हो रहा है। चाहे सतता के रूप में हो, चाहे चित्तता के रूप में हो, चाहे अनंतता के रूप में हो, ऐसा तुमको प्रत्यक्ष रहेगा तब तो उसके विषय में कोई संशय नहीं होगा। उस आत्मवस्तु के उस उचित व्यवहार को हटाकर, यानी ऐसे ज्ञान को हटा करके उल्टे, ना तो वह है ना मुझे प्रतीत होता है, ऐसे तुम्हारा निश्चय है। ना तो वह है, आत्म तत्व या ईश्वर तत्व समझ लो। ईश्वर तत्व को तुम कहीं दूर तो मानते हो, यानी यहाँ तो नहीं है ना, और ना मुझे प्रतीत हो रहा, ना दिखाई दे रहा है। दूर मानने से उसका क्या लाभ हुआ? प्रकाश यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है तो उससे तुमको क्या रास्ता दिख जाएगा? तो ये ऐसा जो तुम्हारा मानना है ना नारायण, कि वह आनंद ना यहाँ है और ना मुझे अनुभव में आ रहा है, आनंद ही पकड़ के चलता हूँ, क्योंकि आनंद ही तुम मुख्य रूप से खोज रहे हो। निरति से आनंद या शाश्वत आनंद, नित्य आनंद, जो भी नाम दे लो, तो ना वह यहाँ है और ना मुझे प्रतीत हो रहा है। यह जो तुम्हारी मान्यता है, यह मान्यता किस कारण है? अविद्या के प्रतिबंध के कारण है। और अविद्या क्या है? कि बहुत सारे बच्चे एक साथ बिठा दिए गए। तो उसी चीज को और स्पष्ट करते हुए इस श्लोक में कहते हैं कि पुत्र शब्द श्रवण में तो उस प्रतिबंध का कारण समान अभिहार, यानी कि बहुतों का साथ मिलकर पढ़ना होता है। तो इस दार्ष्टान्तिक में तो समस्त विपरीत ज्ञानों का एक मुख्य कारण अनादि अविद्या ही प्रतिबंध का कारण है। अनादि अविद्या के कारण ही आत्मा और अनात्मा सब एक श्रेणी में बिठा दिए गए। दृष्टा भी उसी श्रेणी में आ गया, वो भी दृश्य की भी श्रेणी में आ गया। हाँ, तो सब जाकर के एक दूसरे में ऐसे मिल गए कि अब किसी का कुछ लाभ और हानि पता ही नहीं चल रहा है कि कौन क्या लाभ कर रहा है, कौन क्या हानि कर रहा है। जैसे गुड़ को गोबर में मिला दो तो वो किसी काम नहीं आता है। चिन्मय ब्रह्म प्रतिबिंब समन्विता तमो रजः सत्व गुणा प्रकृति द्विधा च सा सत्व शुद्ध विशुद्धाभ्याम माया विद्ये छते मते माया बिंबो वशीकृत्य ताम स्यात् सर्वज्ञ ईश्वरः। अब बात आ गई अविद्या की। ठीक है, तो अविद्या के बारे में बताएंगे। तो कहते हैं कि एक चिदानंद स्वरूप ब्रह्म के प्रतिबिंब से युक्त, यानी कि देखो सबसे मूल में क्या है? चिदानंद स्वरूप ब्रह्म। नाम इन्होंने कितना बढ़िया लिखा हुआ है, चिदानंद। चिद यानी आनंद, आनंद है ना, चिद यानी ज्ञान, और उसके साथ आनंद को मिला दिया गया। जो ब्रह्म है, जब उसका प्रतिबिंब तम रज और सत्व गुण वाली एक वस्तु पर पड़ता है तो उसी को प्रकृति कहा जाता है। यानी एक तरह से ये समझ लो कि जो बिंब है ब्रह्म, तो उसका जो प्रतिबिंब है वही
प्रकृति कहा जाता है, या उसी की जो सामर्थ्य है उसी को प्रकृति कहा जाता है। वह 2 प्रकार की होती है। कौन सी 2 प्रकार की होती है? तो बोलते हैं कि सत्व की शुद्धि से उसी प्रकृति को माया कहा जाता है। सत्व की शुद्धि से उसी प्रकृति को माया कहा जाता है, और सत्व की अशुद्धि से यानी मलिनता से उसी प्रकृति को अविद्या कहा जाता है। ये याद रखिएगा, ये मुख्य डिफिनीशन है। यानी प्रकृति एक है, उसके 2 प्रकार हो गए, एक में सत्व शुद्धि है और दूसरे में मलिन या अशुद्ध सत्व है। सत्व वहां पे भी है, लेकिन एक में शुद्ध सत्व है, एक में अशुद्ध सत्व है। जो शुद्ध सत्व है वह माया है, वहां जगत दिखता तो है मगर बंधन नहीं करता। लेकिन जहां अशुद्ध सत्व हो गया वहां जगत दिखेगा भी और बंधन भी करेगा, दुख भी देगा। ठीक है, तो जो सत्व शुद्ध है जिसे हम माया कहते हैं, तो उसमें जो चिदानंद ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ता है तो उसी का नाम ईश्वर कहा जाता है, जो माया को वश करके स्थित होता है। माया उसको वश नहीं करती, वो माया को वश करके स्थित होता है। जब समझ में आ रहा है, ब्रह्म तो एक ही था, अब 2 हिस्से हो गए, एक में सर्वज्ञ मायापति ईश्वर हो गया और दूसरे में क्या हो जाएगा? जीव हो जाएगा। यानी कि जहां अशुद्ध सत्व प्रकृति है उसमें जो चिदानंद ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ता है, उसी का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। क्या कहते हैं कि अविद्यावशगस्तुन्यः स्तु वैचित्र्यादनेकधा साकारण शरीरं स्यात् प्रज्ञः तत्राभिमानवान् तमः प्रधान प्रकृते स्थभोगाऐश्वराज्ञया वियत पवन तेजो अम्बुभुवि भूतानि जग्गिरे सत्त्वांसै पंचभिस्तेषां क्रमात् इंद्रिय पंचकम् श्रोत्रत्वक् अक्षिरसन घ्राणाख्यम उपजायते। जो दूसरा भाग है वो अविद्या के अंश में फंस गया। एक का जो प्रतिबिंबन हुआ उसने तो माया को अपने अधीन कर लिया, और दूसरे में जो प्रतिबिंबन हुआ वो अविद्या के वश हो गया, वो अविद्या को जीत नहीं सका। यानी एक ही प्रतिबिंब है, एक लड़के जीत गया और एक दूसरा लड़के हार गया। यही पूरे संसार में दिखाई देता है। ज्ञानी होते हैं कि अज्ञानी होते हैं। अविद्या की विचित्रता के कारण अनेक हो जाता है, ईश्वर एक ही होता है। उस अविद्या को कारण शरीर कहते हैं, अविद्या को ही कारण शरीर कहा जाता है, और उस कारण शरीर का जो अभिमान करता है उसी को प्राज्ञ कहा जाता है। देखो, ये प्राज्ञ समकक्ष है किसके? ईश्वर के समकक्ष है ना, लेकिन विभाग अलग अलग हो गया। एक सत्व शुद्ध अंश में है, दूसरा अशुद्ध सत्व अंश में। तो जहां प्राज्ञ और ईश्वर पैरेलल कहे जाएंगे, हिरण्यगर्भ और तेजस पैरेलल कहे जाएंगे, विश्व और विराट पैरेलल कहे जाएंगे। तो यह जो विराट है वो ईश्वर है, जो हिरण्यगर्भ है सो ईश्वर है, जो ईश्वर है सो ईश्वर है। लेकिन जो विश्व होगा, जो तेजस होगा और जो प्राज्ञ होगा, वो सब मलिन सत्व में आ जाएंगे और ये सब बंधन के कारण हो जाएंगे या बंधन में आ जाएंगे। बात समझ में? कितना स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो उन प्राज्ञों के भोग के लिए अब जो मलिन हो गए, अब उनमें विचित्रता के कारण अनेकता आगे जा करके भासेगी। संस्कार तो अभी ही पड़ चुके हैं, यानी कारण शरीर तो बनी गया है, तो अब उनको संसार रचना है। तो भाई स्वरूप का तो ज्ञान हो गया, तो स्वरूप को खोजेंगे कहाँ? बोले दृश्य डाल दो, उसी में भटकते रहे। हाँ, तो
उन प्राज्ञों के भोग के लिए ईश्वर की आज्ञा से तमह प्रधान प्रकृति में से, चाहे इसको मलिन कह दो चाहे तमह कह दो, तो इसी प्रकृति में से आकाश, वायु, अग्नि, जल और भूमि नाम के 5 महाभूत उत्पन्न हुए। ये जो 5 महाभूत हैं इनको आप तन्मात्रा समझिए, क्योंकि ये इस रूप में उत्पन्न नहीं होते जैसे कहा गया। तो इनका जो सत्वांश होता है उन आकाश आदि पंचभूतों से के पृथक पृथक 5 सत्वांश भागों से श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, घ्राण नाम के 5 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न होती हैं। यानी कि एक भूत से एक ज्ञानेंद्रिय का जन्म होता है, सत्वांश से जन्म होता है। ठीक है। तै अंतःकरणं सर्वै वृत्तिभेदेन तत्विधा मनोविमर्श रूपम स्यात् बुद्धि स्यात् निश्चयात्मिका रजोवंशै पंचभिस्तेषां क्रमात् कर्मेन्द्रियाणि तु वाक् पाणिपाद उपायु उपस्थ अभिधनानि जग्रे तै सर्वै सहितै प्राणो वृत्तिभेदात् सपंचधा प्राणोपानो श्रमानश्च उदान व्यानो च ते पुनः बुद्धि कर्म इंद्रिय प्राण पंचकै मनसाधिया शरीरं सप्त दशभिः सूक्ष्मं तत्लिंगम उच्यते। तो जो 5 तन्मात्राएं यानी कि 5 भूत जो सूक्ष्म रूप से उत्पन्न कराए हैं परमात्मा ने, अब उनके सत्व अंश से 5 ज्ञान इंद्रियों का उदय हुआ है। अब उन्हीं के ही सत्व अंश से, 5 की सत्व अंश से मिलकर के अंतःकरण नाम के द्रव्य का उत्पादन होता है। तो वह अंतःकरण अपने वृत्ति भेद के कारण 2 प्रकार का हो जाता है। एक जहाँ पर संशयात्मिका वृत्ति रहती है तो उसको मन कह दिया जाता है, और जहाँ पे निश्चयात्मिका वृत्ति रहती है तो उसी को बुद्धि कह दिया जाता है। ठीक है। और जो दूसरे ग्रंथ होते हैं उनमें ये जो 5 हैं, तो इनमें से जब अंतःकरण का निर्माण होता है तो जो पृथ्वी होनी, भूमि से अहंकार कह दिया जाता है, जल से चित्त कह दिया जाता है, वायु से मन कह दिया जाता है, अग्नि से बुद्धि कह दिया जाता है और आकाश से स्फुरण कह दिया जाता है। तो वहाँ 5 चीजें हो जाती हैं। स्फुरण तो जो होता है वो उसको गिनते नहीं तो 4 अंतःकरण के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर उनको 2 भागों में बता दिया, इसलिए 17 तत्व। अगर 4 भागों में हो जाएगा तो लिंग शरीर में 19 तत्व हो जाता है। तो चाहे उस तरह से समझ लो चाहे इस तरह से समझ लीजिए। तो बात आती है कि भाई सत्व अंश से तो ज्ञान इंद्रियां और अंतःकरण का निर्माण हो जाता है, तो रजो अंश से आकाश आदि पंचभूतों से ये 5 कर्म इंद्रियों का निर्माण हो जाता है। जैसे वाक है, बोलने की इंद्रिय है, हाथ है, पाँव है, गुदा है और उपस्थ है। और फिर इन्हीं रजो अंश से 5 प्राणों का जन्म हो जाता है। प्राण तो वास्तव में एक ही होते हैं, लेकिन वृत्ति भेद के कारण, व्यापार आदि भेद के, काम के अलगाव के कारण 5 प्रकार के हो जाते हैं। यानी कि ये कंठकूप तक, सिर से कंठकूप तक जो रहता है उदान रहता है, यहाँ से हृदय पर्यंत प्राण रहता है, पेट में समान रहता है, नाभि से गुदा पर्यंत अपान रहता है, और पूरे शरीर में व्याप्त जो रहता है वो ज्ञान रहता है। तो ये उन 5 महाभूतों के रजोवंश से ही इनकी उत्पत्ति कही जाती है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हो गई, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण हो गए, मन बुद्धि, ये 17 मिल करके सूक्ष्म शरीर बनाते हैं। उसी को वेदांत में लिंग शरीर कहता है। तो आपको पता चल गया लिंग शरीर की उत्पत्ति कैसे होती है। प्राज्ञस्तत्राभिमानेन तेजसत्वं प्रपद्यते हिरण्यगर्भ तामीश
स्तयो व्यष्टि समष्टिता समष्टिरीशा सर्वेषां स्व आत्म तदात्मवेदनात् तद्भावात् ततोऽन्ये तु कथ्यन्ते व्यष्टिसंज्ञया तद्भोगाय पुनर्भोग्य भोगाय तनजन्मने पंचीकरोति भगवान् प्रत्येकं वियदाधिकम् द्विधा विधाय चैकैकं चतुर्धा प्रथमं पुनः स्वे स्वेतरद्वितीयांशै योजनात् पंच पंचते। वह प्राज्ञ नाम का जीव, देखो अभी यहाँ बहुत सारे नए हुए हैं, एक ही उनको समझते हैं, जीव एक ही है। दृष्टि सृष्टिवाद में भी तो जीव को एक ही माना जाता है ना। उसको जब लिंग शरीर में अभिमान हो जाता है तो उसी का नाम तेजस हो जाता है, ठीक है। और जब स्थूल देह में अभिमान हो जाता है तो उसी का नाम विश्व हो जाता है या वैश्वानर हो जाता है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः। विश्वनर, विश्वनर को ही संस्कृत में वैश्वानर बना दिया जाता है। तो वह ईश्वर लिंग देह में अभिमान करता है तो उसी को हिरण्यगर्भ कहा जाता है। दोनों पैरेलल, ये अशुद्ध में तेजस कहा जाएगा और शुद्ध में हिरण्यगर्भ कहा जाएगा। उन दोनों में भेद केवल इतना ही है कि तेजस जो है वो व्यष्टि है और हिरण्यगर्भ जो है वो समष्टि है। इसके अतिरिक्त दोनों में कोई भेद नहीं है। मलिन सत्व प्रधान अविद्या रूपी उपाधि वाला जीव जब लिंग शरीर में अभिमान करता है तो वह उसी को अपनी आत्मा मान लेता है, तब उसे तेजस कहने लगता है। यानी सूक्ष्म शरीर को ही मैं बोलता है कि यही मैं हूँ। सूक्ष्म शरीर के प्रकाशक का उसे बोध नहीं होता कि वो क्या है, वो अपना वास्तविक स्वरूप है, ऐसा उसे पता नहीं होता। विशुद्ध सत्व प्रधान माया रूपी उपाधि वाला परमेश्वर उसी लिंग शरीर में जब मैं पने का अभिमान करता है तो उसी का नाम हिरण्यगर्भ हो जाता है। तेजस और हिरण्यगर्भ दोनों यद्यपि लिंग शरीर के अभिमान करने वाले हैं, परंतु एक का व्यष्टि में अभिमान है, दूसरे का समष्टि में अभिमान है। यानी कि एक अज्ञानी है और एक ज्ञानी है, और दोनों ने ही व्यवहार के लिए लिंग शरीर को स्वीकार किया हुआ था। वह ईश्वर जिसे हिरण्यगर्भ कहा गया है, लिंग शरीर उपाधि वाले सभी तेजसों के साथ अपनी आत्मा की एकता को समझता है कि ये सब मैं ही हूँ, चाहे वो अच्छा दिखाई दे रहा हो, चाहे मध्यम दिखाई दे रहा हो, चाहे बुरा दिखाई दे रहा हो। इसी से समष्टि होता है। उस ईश्वर से अन्य जो जीव हैं वे तो उस तदात्म वेदन के अभाव से, तदात्म वेदन के अभाव से, तदात्म किससे? सत तत्व के, तदात्म के वेदन के अभाव से कि वो सत तत्व मैं हूँ। इन सब का जो अधिष्ठान है, जो जल है सो मैं हूँ, उन सब के साथ एकत्व का ज्ञान न होने से व्यष्टि कहा जाता है। अब देखिए, अब यहाँ तक तो आ गए, अब आगे भ्रांति इनकी बढ़ती जाएगी। भगवान परमेश्वर उनके बाद उन जीवों के भोग के लिए ही अन्न पान आदि और भोग मंदिरों यानी शरीरों का, जरायुज आदि शरीरों की उत्पत्ति के लिए आकाश आदि पंचभूतों में से प्रत्येक भूत को जो अभी तक अपंचात्मक ही थे पंचात्मक कर देता है। यानी कि उनको पंचीकृत कर देता है। पंचीकरण हो गया दोनों का, एक दूसरे में आकर के वापस में मिल जाते हैं और स्थूल रूप धारण कर लेते हैं। जब तक वो अलग अलग रहते हैं तब तक वह मनोमात्र ही होते हैं। तो इनका जो पंचीकरण कैसे होता है उसके संबंध में कहते हैं कि आकाश आदि प्रत्येक भूत पहले दो दो भाग किए जाते हैं। एक भाग में वो केवल वही रहेंगे और दूसरे भाग में पंचीकरण हो जाता है। तैरण्डस्तत्र भुवनं भोग्य भोगाश्रयोद्भवः हिरण्यगर्भा स्थूले अस्मिन् देहे विश्वानरो भवेत् तेजसा विश्वतां याता देवतिर्यक आदयः ते परागदर्शिनः प्रत्यक तत्वबोध विवर्जिता।
कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुम च भुंजते नद्याम कीटा इव आवर्तात् आवर्तांतरम आसुते व्रजन्तो जन्मनो जन्म लभन्ते नैव निर्वृतिम। अब देखो, इस पंचीकरण जब हो जाता है तो इन पांचों भूतों के पंचीकरण से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मांड में फिर भुवन बनते हैं। भाई प्लाट ले लिया तो घर भर तो बनाएंगे रहने के लिए। प्राणियों के भोगने योग्य भोग्य पदार्थ तथा उन लोकों के अनुकूल शरीर ईश्वर की आज्ञा से उत्पन्न हो जाते हैं। शरीर बन जाता है और उनके रहने के लिए लोग बन जाते हैं। उन संपूर्ण स्थूल विराट शरीर में अहम भाव से बैठने वाला हिरण्यगर्भ वैश्वानर कहलाने लगता है। यानी कि जो वहाँ हिरण्यगर्भ है, ठीक है, अशुद्ध वाले में जो गया हिरण्यगर्भ वो वैश्वानर हो गया। हालांकि वो अलग बैठा नहीं रहता, वो दोनों उसी में ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि शुद्ध वाला कहीं अलग है, लेकिन वो अपनी शुद्धता को जानता है, और जो अशुद्ध हो गया वो अपनी अशुद्धता को नहीं जानता। ऐसा नहीं कि अलग कर दिया तो शुद्ध वाला किसी अलग अधिकरण में है और अशुद्ध वाला किसी अलग अधिकरण में, नहीं, दोनों एक ही अधिकरण में होता है। जैसे जो गंधर्व है उसको अपना नगर दिखाई देता है और दूसरे को वहां कुछ दिखाई नहीं देता है, ठीक वैसे ही जैसे एक आदमी सपने में है तो वहाँ वो कीचड़ में गिरा है, बच्चा चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ, वहीं दूसरा आराम से सोया पड़ा है, तो दोनों एक ही जगह है। ऐसा लाइक दैट अलग अलग आयाम में है। तो इन स्थूल शरीर में आते ही तेजस विश्व हो जाते हैं, उनको देव तिर्यक मनुष्य आदि कहा जाने लगता है। तो ये जो देव योनियां हैं या तिर्यक योनियां हैं, मनुष्य आदि हैं, ये सब उसी विश्व के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य कह दिया तो विश्व के साथ नर जोड़ दिया, विश्वानर वैश्वानर हो गया। वे सभी बहिर्मुख हैं और प्रत्येक तत्व के बोध से रहित हैं, यानी उनको अपने आत्म तत्व का बोध नहीं है। देखो बहिर्मुख के साथ लिखा हुआ है कि जो बहिर्मुख होता है वो आत्म तत्व के बोध के साथ ही उसको जोड़ दिया जाता है। अंतर्मुख है तो बोध होने की संभावना हो सकती है, बहिर्मुख है तो ये सारी चीजें बाहर ही तो घटित हुई है। अपने स्व को देखता तब तो वो चिदानंद में ब्रह्म ही रहता ना रहे, प्रकृति में प्रतिबिंबित क्यों होता, फिर चाहे शुद्ध होवे चाहे अशुद्ध होवे। तो यहाँ कहते हैं कि तार्किक आदि लोग देह से भिन्न आत्मा को पहचानते हैं, परंतु श्रुति प्रतिपादित असंग आत्म रूप का यथार्थ ज्ञान उनको भी नहीं है। यानी विचार विमर्श करते हैं ना शास्त्रार्थ, तो ज्ञान तो मिल जाता है लेकिन उस तत्व का अनुभव प्राप्त नहीं कर पाते हैं कि वही मैं हूँ। आत्मा ऐसा है ऐसा बोल देते हैं, लेकिन वही आत्मा मैं हूँ, मैं ही वैसा हूँ, ऐसी फील उनको जनरेट नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसकी आवश्यकता ही वो अनुभव नहीं करते ना। जो निर्विषय सत्ता है वही मैं हूँ। अरे नारायण, वहां ऐसा बोलने के लिए पूर्ण वैराग्य चाहिए। क्यों? सब कुछ छूट जाता है, सब कुछ यानी एवरीथिंग। सिर्फ प्रतिबिंब की तरह ही रह जाता है। ये जो जगत है ना, ये जब तुम अपने आप को दर्पण बोलते हो ना तो जगत प्रतिबिंब की तरह ही रह जाता है। तत्वबोध के लिए पूरी आंख बंद नहीं की जाती, हल्के से बंद की, हल्का सा जगत का भान रहे। क्यों? क्योंकि भान पे ही तो काम करना है। भान का अभान हो गया तो तुम विश्रांति करके बुद्धि को पुष्ट कर रहे हो, वो ध्यान की श्रेणी में आ जाता है। काम कब किया जाता है? जब इसका ज्ञान तो हो रहा हो, ठीक है, लेकिन इसके ज्ञान पर हम, मतलब इसका जो विषय ज्ञान है उस पर हम वास्तविक ज्ञान का लेप लगा सके। अरे भाई बीमार है तो उस जैसे
सांप काट लिया जाता तो उसको सोने नहीं दिया जाता, जगता रहे। ठीक है, ऐसे ही वृत्ति को जगाए रखा जाता है और फिर उसको दवाई पिलाया जाता है। भाई ब्रह्माकार वृत्ति कब बनती है? जब दृश्य का अभाव हो जाता है तब। नहीं नारायण, दृश्य के ऊपर ही तो ब्रह्माकार वृत्ति लगाई जाती है, दृश्य को अदृश्य करने के लिए। मेरी मर्जी से अदृश्य हो और ज्ञान के विचार से अदृश्य हो। नहीं तो रोज तो हट ही रही है, लेकिन फिर से आ जा रही है ना। जैसे चोर होता है, रोज घर में घुस जाता है और रोज घर से भाग जाता है चुरा के, ठीक है। तो तुम एक दिन पकड़ो चोर को, बोलना यार तुम कहाँ से जाते हो, दिखाओ हमको रास्ता। ठीक है, एक बार रास्ता दिखाया तो रास्ता कर दिया बंद, तो अगले दिन से चोर आना बंद हो गया। ठीक है, इसी से आगे कहते हैं कि सुख आदि को भोगने के लिए फिर वो कर्म करते हैं और कर्म करके फिर भोगों को भोगते हैं। ऐसे वे जीव नदी बोलते हैं, नाले के कीड़े के जैसे हैं। एक आवर्त से निकल करके दूसरे आवर्त, यानी एक लहर, जैसे आदमी तैर रहा होता है तो एक लहर आई तो उसने उठाया, अब किनारे थोड़ी जाने देगी, उठाया कि दूसरे लहर पर डाला। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं। ऐसे ही ये जीव भी जन्म से जन्म पाते हैं, इन्हें कभी विश्राम प्राप्त नहीं होता है। ये प्रक्रिया है नारायण, पहले क्या, फिर उसके बाद क्या, फिर उसके बाद क्या, क्योंकि हमारी बुद्धि को प्रक्रिया की आदत है। सिद्धांत ग्रंथ में ऐसा तो जल्दी बोला नहीं जाता, सपने के जैसा उत्पन्न होगा, सपने के जैसा लीन हो जाता है। लेकिन उतना हृदय में वैराग्य होवे, तीव्र बुद्धि होवे तो उसके अनुसार तुरंत ही हो जावे। नहीं हो पा रहा है तो फिर प्रक्रिया समझ लो, ऐसा ऐसा होता है। गीता में भी ये प्रक्रिया बताई गई है, जो उन्होंने क्षेत्र विभाग में नहीं बताया होगा। इतने तत्व होते हैं, 31 तत्व वहां पे गिनाया होगा। पहले नहीं बता देते कि पहले प्रकृति है, फिर महातत्व होता है, फिर अहंकार होता है। हाँ, ये चीज भी प्रक्रिया वहां पर स्वीकृत है और यहाँ पर ये 17 तत्व वाली प्रक्रिया स्वीकृत इन्होंने बताई हुई है। तो किसी भी तरह से चलो बात वही समझ में आती है। तो जीव जो है कर्म में कैसे फंस जाता है, ये चीजें यहाँ पर बता दी गई हैं। अब कैसे निकलेगा, ये बातें अब कल से प्रारंभ की जाएगी। आज यहीं पर विश्राम लेते। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यद् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवेति समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।